बच्चों, इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एग्जाम्पल नंबर 15, 16 और 17 सॉल्व करेंगे। तीनों ही एग्जाम्पल बच्चों डायमेंशंस पर बेस्ड हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि डायमेंशंस क्या होती हैं और फिजिक्स में इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या यूजेस हैं इनके। बच्चों, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ते हैं तो जो उसकी यूनिट है वो एसआई सिस्टम में कुछ और होती है, सीजीएस सिस्टम में कुछ और होती है। तो इस तरह से यूनिट्स का एक वेरिएशन होता है। तो ये जो वेरिएशन है इसको अवॉइड करने के लिए ही और सिंपल बनाने के लिए मेज़रमेंट को डायमेंशंस का यूज़ किया जाता है। डायमेंशंस में क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम डायमेंशनल फार्मूला, जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं मास, लेंथ और टाइम, इनकी पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं। मतलब अगर कोई क्वांटिटी है x, तो जो उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वो m पावर a, l पावर b और t पावर c, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इससे हमारी जो ये स्टडी है ये काफ़ी सिंपल हो जाती है। और डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से हम फार्मूले की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला हमें गिवन है तो हम ये देख सकते हैं कि ये फार्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। किसी फार्मूले का हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं डायमेंशंस की हेल्प से, और हम यूनिट्स का कन्वर्जन भी कर लेते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। तो अब यहाँ जो एग्जांपल्स हैं उन्हें देख लेते हैं हम। अगर हमने डायमेंशनल फार्मूले लर्न किए हुए हैं तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इजीली हमें समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 2.15 जो है, इसमें हमको इक्वेशन गिवन है ½ mv² = mgh, और हमें ये चेक करना है कि वेदर दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट। मतलब हमको ये जो इक्वेशन है ½ mv² = mgh, इसकी करेक्टनेस चेक करनी है। तो अगर दोनों साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम आ जाते हैं, डायमेंशंस ½ mv² की mgh के इक्वल आ जाएंगी, तो फॉर्मूला करेक्ट होगा। अगर नहीं आती हैं तो इनकरेक्ट होगा। तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर हमने ये इक्वेशन लिख ली है। वैसे हम इक्वेशन को देख के पहचान ही सकते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और ये पोटेंशियल एनर्जी का। डायमेंशंस में क्या है, किसी भी तरह की एनर्जी होगी, कोई भी एनर्जी होगी तो डायमेंशनल फार्मूला सेम रहेगा। इसलिए जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस आएंगी वही राइट हैंड साइड की डायमेंशंस आनी चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ½ mv² की डायमेंशंस फाइंड करेंगे। अब ये जो हाफ है ये तो नंबर है, इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। यहाँ पर ये m है मास, तो मास के लिए हम क्या लिखते हैं, m। मास की डायमेंशन m होती है। ये v है यहाँ वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, lt-1। ठीक है, और इसका है स्क्वायर यहाँ v का, तो हम ये स्क्वायर कर देंगे। हमको ऑर्डर यही लिखना होता है mlt की ही फॉर्म में। तो हम अब लिखेंगे m, और l यहाँ देखें तो l 2 आ गया है और t -2 आ गया है। ठीक है, l की पावर भी 2 है और ये -1 है, 2 से मल्टीप्लाई हुई तो -2 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई ml2 t-2। अब हम फाइंड कर लेंगे डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, mgh। तो हमको mgh की डायमेंशंस फाइंड करनी है। m यहाँ पर मास है तो हम m लिख देंगे। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो कोई भी एक्सेलरेशन होगा डायमेंशन यही रहेगी lt-2। h हाइट है तो कोई भी लेंथ होगी तो उसको हम ऐसे लिखेंगे डायमेंशंस में l। अब यहाँ देख लेते हैं, ये तो m हो गया, l और l, यहाँ भी पावर 1 यहाँ भी पावर 1, तो ये आ गया l2 और साथ में t-2। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वही राइट हैंड साइड की डायमेंशन है। ठीक है, तो दोनों साइड के डायमेंशनल फार्मूला सेम है, इसलिए फार्मूला करेक्ट है। दैट इज इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल 2.15, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 2.16। The SI unit of energy is J = kg/m²/s². That of speed v is m/s, and of acceleration a is m/s².
यहाँ हमें एनर्जी की यूनिट दी हुई है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, एसआई यूनिट, और बताया है कि जो स्पीड है उसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ली हुई है। अब ये बताना है विच ऑफ द फॉर्मूले फॉर काइनेटिक एनर्जी के गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ हम देख सकते हैं ए से लेकर ई पार्ट तक हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूले गिवन है, तो हमको ये बताना है कि कौन से फॉर्मूले जो हैं वो इनकरेक्ट हैं जिनको हम रूल आउट कर सकते हैं, ठीक है, एक्सक्लूड कर सकते हैं यहाँ से। तो हमें एक तरीके से इन सभी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करनी है। और के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी गिवन है, एम स्टैंड फॉर मास ऑफ बॉडी, ये गिवन है। तो चलिए देख लेते हैं इसके एक एक पार्ट को हम चेक करते हैं। बच्चों हमें ये तो समझ में आ गया कि इस एग्जाम्पल में हमें फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करनी है ए से लेकर ई पार्ट तक के लिए। तो मेथड सब में सेम ही है, इसलिए यहाँ पर ये सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब हम इनको जल्दी से समझ लेते हैं, इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें यहाँ पर यूनिट गिवन है क्वेश्चन में, तो हमने उसकी हेल्प से यहाँ डायमेंशनल फार्मूला लिख लिया है कि काइनेटिक एनर्जी का ये डायमेंशनल फार्मूला होता है। अब हम हर एक पार्ट को चेक कर लेंगे। k इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी क्यूब, ये गिवन है ए पार्ट में, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला भी सेम आना चाहिए, तभी ये करेक्ट होगा। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पर है एम स्क्वायर वी क्यूब, तो हमने m की डायमेंशन m रख दी यहाँ पर, और v स्पीड है, इसकी डायमेंशन LT-1 रख दी। जैसे पावर्स हैं 2 और 3, ऐसे ही यहाँ पावर्स भी लिख दी हैं। तो अब ये m पावर 2 आ गया, यहाँ पर l पावर कितनी है 3, ये आ गया, और यहाँ t-1 है और फिर पावर 3 है, तो यहाँ पर t की पावर -3 आ गई। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये जो फॉर्मूला है ये इनकरेक्ट आ गया। अब बी पार्ट में हमें इसमें गिवन है k इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर की हम डायमेंशंस देख लेते हैं। m मास के लिए हमने यहाँ पर ये m लिख दिया, v क्या है स्पीड LT-1 और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। हाफ की कोई डायमेंशन होगी ही नहीं क्योंकि ये नंबर है। तो अब इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाता है ml/t-2, मतलब ये पावर्स जो हैं ऐसे आ जाती हैं। तो ये दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये करेक्ट आ गया फॉर्मूला। अब सी पार्ट देखते हैं, k इज इक्वल टू एम ए गिवन है। अब हम एम ए की डायमेंशंस फाइंड कर लेते हैं। m यहाँ पर ये डायमेंशन है इसकी m आ गई, a क्या है एक्सेलरेशन तो LT-2, तो इससे हमारे पास MLT-2 ये फॉर्मूला आ गया, जबकि आना क्या चाहिए ML/T-2, तो ये भी इनकरेक्ट आ गया, ये इक्वल नहीं है इसलिए इनकरेक्ट है। अब डी पार्ट है k इज इक्वल टू 3/16 mv स्क्वायर, तो 3/16 जो है इसका हम देख लेते हैं डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा। 3/16 नंबर है इसलिए इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, mv स्क्वायर की वैल्यूज रख देते हैं हम यहाँ पर, ये m आ गया, v स्क्वायर मतलब स्पीड का स्क्वायर तो LT-1 का स्क्वायर, तो इस तरह से हमारे पास डायमेंशन क्या आ गई m और यहाँ L2 और T-2, ठीक है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट आ गया है। वैसे ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं होता है क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, 3/16 तो नहीं आता। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की एक लिमिटेशन है जिसमें हमें कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल पाती है। तो ये डायमेंशनली तो फॉर्मूला करेक्ट है, पर वैसे देखा जाए तो यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर आना चाहिए, तो हम ऐसे लिख देंगे कि करेक्ट डायमेंशनली। अब ई पार्ट है, ई पार्ट में हमें यहाँ वैल्यू गिवन है हाफ mv स्क्वायर प्लस ma, तो हम हाफ mv स्क्वायर और ma इनकी डायमेंशंस देख लेते हैं। तो इनकी डायमेंशंस जब हमने रखी तो यहाँ पर हमने ये देखा कि इधर तो ML/T-2 आया और ये वाली टर्म ML/T-2 आया, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है ना उसको फॉलो नहीं करते हैं, हम इनको ऐड नहीं कर सकते। जब तक दोनों टर्म्स की डायमेंशन सेम नहीं होंगी तब तक हम उनको ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये भी इनकरेक्ट आ गया है। तो इस तरह से हमें ये समझ में आ गया कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो डायमेंशनली करेक्ट हैं। ये डी जो है ये करेक्ट है और उससे पहले बी वो करेक्ट है, बाकी ये सब इनकरेक्ट है, तो इनको हम रूल आउट कर सकते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2.17। एग्जाम्पल 2.17 ये भी डायमेंशन की एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर हमको
फॉर्मूला डिराइव करना है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब अटैच्ड टू स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसमें हमें ये गिवन है कि एक पेंडुलम है, उसमें ये ऐसे बॉब अटैच्ड है और ये स्ट्रिंग है, इसमें ये ऑसिलेट कर रहा है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब इसको एक साइड डिस्प्लेस करके अगर छोड़ दिया जाता है तो ये इस तरीके से ऑसिलेट करने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। और इसने यहाँ से अपनी मोशन स्टार्ट की, मतलब इसको डिस्प्लेस किया और यहाँ से इसको रिलीज कर दिया गया, तो ये इस साइड गया एक मैक्सिमम पोजीशन तक, फिर वापस यहाँ आ गया, तो इतने को हम बोलेंगे वन ऑसिलेशन है इसका। यहाँ तक जाना और फिर यहीं पे वापस आ जाना, ये वन ऑसिलेशन, और यहाँ तक के टाइम को बोला जाता है टाइम पीरियड। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ L, मास ऑफ द बॉब M एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशन। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि टाइम पीरियड यहाँ से यहाँ तक का होता है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है इसकी लेंथ पर, और डिपेंड कर रहा है इस बॉब के मास पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पर, इन पर डिपेंड कर रहा है। तो अब हमें फॉर्मूला डिराइव करना है इनके लिए। तो अब जो भी हमें गिवन होता है यहाँ डायमेंशनल मेथड में, जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो हम इस तरह से लिख लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है हमें उसके लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड कर रहा है, वो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड कर रहा है। हमें नहीं पता कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है या इन्वर्सली, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पावर A, पावर B, पावर C इस तरीके से लिख लेते हैं। अब इन पावर्स की वैल्यू से हमें पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से डिपेंड, टाइम पीरियड इन पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है, तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो हमने K कांस्टेंट ले लिया, L पावर A, M पावर B, G पावर C, और अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड की डायमेंशंस रख देंगे। ठीक है, ये क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, T। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, M पावर 0, L पावर 0, T पावर 1। इसकी टाइम पीरियड, कोई भी टाइम है उसकी डायमेंशन T होगी, तो T को हमने इस तरीके से लिख लिया है, M L को भी लिख लिया, जिससे जब हम पावर कंपेयर करें तो ईजी रहे। यहाँ K हम कांस्टेंट ले रहे हैं तो इसकी कोई हम डायमेंशन नहीं लेंगे। L क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन हम L लेते हैं। पावर क्या है इसकी, A, ऐसे लिख देंगे। M मास है, तो मतलब M हो गई इसकी डायमेंशन, और यहाँ पावर B आ गई। इधर G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो LT -2 ये लिख देंगे, और पावर कितनी है इसकी, C। अब हमें पता है कि हमको ये MLT के ही ऑर्डर में लिखनी होती है, तो हम उसी ऑर्डर में लिख लेंगे। सबसे पहले ये M, यहाँ पावर कितनी है M की, B, ऐसे लिख लेंगे। फिर L को देखें तो यहाँ पर L की पावर A है और यहाँ पर L की पावर है C, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ A प्लस C आ जाएगा। अब T की पावर -2 और C, तो -2C ये आ गया। तो इस तरह से आ गया M0, L0, T1 हमारे लिए इसके इक्वल आ गया। अब हम कंपेयर कर देंगे दोनों साइड पावर्स को। तो कंपेयर करेंगे पावर्स को, तो यहाँ B इज इक्वल टू आ जाएगा 0, B की वैल्यू 0 आ गई। अब A प्लस C इज इक्वल टू 0, इससे हमारे पास आ गया कि A इज इक्वल टू -C है। अब यहाँ T की पावर कंपेयर करते हैं, तो -2C इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1 है पावर, तो 1, इसका मतलब C इज इक्वल टू -1/2 ये आ जाती है। अब ये C की वैल्यू आ गई हमारे पास, इसकी हेल्प से ही हम A की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो A की क्या आएगी, -C, मतलब A इज इक्वल टू
1/2 प्लस में आ जाएगी ये वैल्यू। अब ए बी सी सभी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ हम रख देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू के एल पावर a मतलब पावर 1/2 m पावर b, b की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। और उसके बाद g पावर c, c की वैल्यू कितनी है -1/2, तो यहाँ -1/2 आ जाएगा ये। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पावर 1/2 होने का मतलब है कि स्क्वायर रूट में है टर्म्स, तो प्लस में है तो उसको हम ऊपर लिखेंगे, और ये जो माइनस में है नेगेटिव पावर मतलब ये अपॉन में है, इस तरह से लिख लेंगे। तो अब ये t इज इक्वल टू के √L/g ये आ गया। अब यहाँ पर k की वैल्यू जो है उसको वो हमें अपने आप से रखनी होती है। ये हमने पढ़ा था कि लिमिटेशन है डायमेंशंस की कि हमको कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता चलती, तो हमको भी पता है कि यहाँ पर k की वैल्यू इस फॉर्मूले में 2π होती है, तो इसलिए t इज इक्वल टू 2π √L/g ये फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास। ये हमने इसका डेरिवेशन कर लिया है। टाइम पीरियड के लिए ये फॉर्मूला होता है। जब आप चैप्टर ऑसिलेशन पढ़ेंगे सेकेंड बुक के लास्ट में है, तो आप ये डिटेल में फॉर्मूला डराइव करेंगे दूसरे कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, लेकिन यहाँ हमने डायमेंशंस की हेल्प से ये फॉर्मूला डराइव कर लिया था। तो बच्चों आई होप कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।